फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूं विवेक मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द डायमंड क्लासेस में। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम विवेक मिश्रा एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डायमंड क्लासेस। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बिना टाइम को वेस्ट किए। क्लास शुरू करने से पहले सभी को थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछली वीडियो को देखा। मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी मॉडल पेपर के ऊपर, आपने बहुत ही अच्छे से देखा है। आपका रिस्पांस मैंने सारे कमेंट्स को रीड किया है। उसमें काफी बच्चों के कमेंट ये थे कि सर सॉल्व भी करवाइए। तो मैंने उस वीडियो में आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि मैं आज वीडियो को पेपर को मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, केवल मॉडल बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आपके एग्जाम की जब डेट आ जाएगी उसके एक मंथ पहले से जितने भी अनसॉल्व पेपर के जो भी सेट आपके हैं, मैं एक एक सेट पढ़े आपको सॉल्व कराऊंगा। मैं सारे यहाँ क्लासरूम में सारे सेट, चाहे वो लिटरेचर बुक के होंगे, चाहे वो सेक्शन बी का ग्रामर का पोर्शन होगा, सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी। पर उसके पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं उस पर आ जाते हैं। मैं अनसॉल्व पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगा, बीच बीच में वीडियोस मिलती भी रहेंगी। बट जब आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक आ जाएंगे तो आपको क्लास की वीडियो क्लोज होकर पर डे आपको अनसॉल्व का शेड्यूल सॉल्व कराया जाएगा। बट उसके पहले फोकस करिए अपनी क्लास पे। हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस होता है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अब जान गए हो, ठीक है ना। तो चलिए आज का जो रूल है रूल नंबर 33, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में। आज हम तीन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। वर्ड एक छोटा सा है फ्यू, और उसके पहले आर्टिकल्स का यूज कर देने से कैसे ये अपना यूज को चेंज करता है, इसका मीनिंग कैसा चेंज हो जाता है, ये सारी चीजों को हम आज यहां पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीजें आज यहां पर क्लियर होगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू पे। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता हूं कि फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू जो होता है ये आपके होते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव। ये क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है, और जो किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किए जाएंगे। फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू जो है ये आपका क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्या है? पहले ये चीज क्लियर करो। मैं आपको एक चीज हमेशा बताते आया हूं कि आप जो चीज पढ़ने जा रहे हो उसको क्लियर करो, वो चीज है क्या। मैं बात कर रहा हूं आज फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू के बारे में। फ्यू आपका है न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है आपका? ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। अब आ जाते हैं फ्यू और आ फ्यू और द फ्यू के बारे में पहले जानते हैं। देखो जो ये फ्यू होता है ना, इसका मतलब होता है नगण्य। क्या होता है? नगण्य, मतलब नहीं के बराबर, कुछ नहीं। यानी कि फ्यू की जो मीनिंग होती है वो किस सेंस में आती है? नेगेटिव सेंस में आती है। ये चीज पहले क्लियर करना। फ्यू क्या है आपका? फ्यू की मीनिंग होती है नगण्य, कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल भी, जो भी चीज एकदम शून्य के बराबर है, ठीक है, वहां पर फ्यू का यूज होता है। जहां पर कोई चीज क्या होगी? एकदम जीरो होनी है, अल्प कह सकते हो, अल्प, नगण्य। नगण्य का मतलब एकदम शून्य, जीरो। वहां पर किसका प्रयोग होता है? फ्यू का प्रयोग होता है, जहां पे इसकी मीनिंग निकलती है। यानी कि ये कह सकते हैं जहां पे मीनिंग क्या निकलेगी? नहीं के बराबर, वहां पर इनका प्रयोग होता है। एक सेंटेंस लिखता हूं, इसकी मीनिंग को पहले क्लियर करो। जैसे आई हैव रीड few books, I have read few books, ठीक है ना। यहां पे few का यूज हुआ है। इसकी मीनिंग सुनना, I have read few books, मैंने नहीं के बराबर किताबों को पढ़ चुका हूं। यानी कि मैंने किताबें नहीं के बराबर में पढ़ी है, मतलब किसने किताब पढ़ी ही नहीं है। इसकी मीनिंग क्या होगी? I have read few books, ठीक है। मैंने चीजें क्लियर है। और आ जाते हैं आ फ्यू पे। अब चलो फ्यू की बात तो खत्म हो गई। ए फ्यू की एक चीज और ध्यान देना,
फ्यू का जो यूज होता है ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फ्यू का यूज कहां पे होता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं और इनकी जो मीनिंग होती है वो नेगेटिव सेंस में आती है। किसमें आती है? नेगेटिव सेंस में आती है। उसी के थोड़ा आगे चलते हैं, मिलेगा आ फ्यू। फ्यू के पहले केवल मैंने आर्टिकल लगा दिया ए, इसकी मीनिंग कैसे चेंज हो गई? आ फ्यू लग जाने से इसकी मीनिंग हो जाती है कुछ। क्या हो जाती है? कुछ। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। आई हैव, जैसे यहां पे देख लो, आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स। क्या हो गया? मैंने यहां पे नहीं के बराबर किताबों को पढ़ा है। यहां पे मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं। मैंने कुछ किताबें पढ़ी है। मैंने नहीं के बराबर किताबें पढ़ी हैं। देखो मीनिंग कैसे चेंज हुई है। केवल फ्यू की बात हो रही थी, नेगेटिव सेंस में इसकी मीनिंग होती है नगण्य, कुछ के शून्य, एकदम। ये न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं और किसी सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फ्यू का मतलब नगण्य हो गया। वहीं पर आ फ्यू की बात करता हूं तो आ फ्यू का मतलब हो जाता है कुछ, थोड़ा। मैंने थोड़ी किताबें पढ़ी है, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, मतलब उसने किताबों को पढ़ा है, कुछ किताबें पढ़ा है, यानी कि नेगेटिव मीनिंग नहीं होती है। तो डिफरेंस क्या यहां पे हुआ? अगर हम फ्यू की बात करेंगे तो ये नेगेटिव सेंस में मीनिंग देता है और आ फ्यू जो होता है पॉजिटिव सेंस में मीनिंग देता है। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, ये क्या हो गया? उसने किताबों को पढ़ा है, ये नहीं कि ना के बराबर है। बट यहां पर फ्यू लगाने से क्या हो गया? मैंने किताबें नहीं के बराबर पढ़ी हैं। और उसके बाद आता है द फ्यू। द फ्यू की जो मीनिंग होती है ये क्या होती है? जितना है सब, जितना है सब उसमें, मतलब कि आपके पास जो चीज जितना है उतना, इसका मीनिंग यही होता है। यानी कि आई हैव रीड, सेंटेंस देखो पहले तब मीनिंग समझो इसकी। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। आई हैव रीड द फ्यू बुक्स आई हैड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैंने किताबें पढ़ी हैं जितनी मेरे पास है, मैंने उतनी किताबें पढ़ी हैं जितनी मेरे पास है। यानी कि द फ्यू की जो मीनिंग होती है जितना है उतना पूरा, मतलब कि जितनी संख्या में कोई चीज आपके पास है वो पूरा का पूरा। फ्यू की मीनिंग हुई अल्प, थोड़ा, नगण्य। और आफ्यू की मीनिंग क्या हो गई? अल्प, कुछ, मतलब कि कुछ है। और ये दाफ्यू क्या हुआ? जितना संख्या में है उतना पूरा का पूरा। देखो एक चीज, पहले यही चीज क्लियर कर लो। मैंने आपको पहले ही बताया कि फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू जो है ये हमारे न्यूमरल एडजेक्टिव है। यानी कि न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण। यानी कि ये क्या करते हैं? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्या करते हैं? संख्या को बताते हैं। तो संख्या को कैसे बताएंगे? फ्यू जो आएगा तो ये बताएगा कि नाउन जो हमारा है वो नहीं के बराबर है, बुक जो थी पढ़ी गई नहीं के बराबर। दूसरे सेंटेंस में बताया कि उसने आई ने जो है बुक को पढ़ा बट थोड़ा ही बुक पढ़ा, फ्यू बुक्स पढ़ा, बट ये पॉजिटिव सेंस में है। बट ये जो ऊपर का सेंटेंस था ये पॉजिटिव सेंस में नहीं है, फ्यू यहां पे नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। और यहां पे नीचे सेंटेंस पर आ जाते हैं, बात करते हैं द फ्यू की। तो द फ्यू का मतलब है जितना संख्या में है उतना पूरा। तो इससे क्या चीज आपको क्लियर होती है? नेगेटिव मीनिंग आती है कि पॉजिटिव मीनिंग आती है? इससे नेगेटिव और पॉजिटिव मीनिंग दोनों आती है। कैसे आती है? सपोज करो इसने क्या बोला कि मैंने किताब को पढ़ा है जितना है उतना। यानी कि सपोज करो जितना है का मतलब इसके पास मैथ की 2-3 राइटर्स की बुक है, इंग्लिश की 1-2 राइटर्स की बुक है, मतलब कि इसके पास जिन राइटर की बुक्स है उसको तो इसने पढ़ा है, बट जिन राइटर्स की बुक इसके पास नहीं है उसको तो नहीं पढ़ा है ना। जो पढ़ा है उसमें तो पॉजिटिव मीनिंग आ रही है, बट नहीं पढ़ा है कुछ बुक्स हैं जो इसके पास नहीं है तो नेगेटिव मीनिंग भी आ रही है। तो यहां पे एक चीज क्या क्लियर हो जाती है
कि फ्यू जो होता है किसी सेंटेंस में यूज होगा, इसकी मीनिंग होगी अल्प, थोड़ा, नगण्य, और ये किसी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज किए जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करते हैं, हमेशा अपनी पॉजिटिव मीनिंग को देते हैं। बात आ जाती है आफ्यू की, तो आफ्यू क्या करता है, ये अपनी के सेंटेंस में आती है तो थोड़ा कुछ की मीनिंग देता है, बट ये दाफ्यू जो होता है और ये इफ्यू क्या करते हैं, मीनिंग कैसी देते हैं, पॉजिटिव सेंस में देते हैं। और लेकिन दाफ्यू क्या होता है, जितना है उतना पूरा का पूरा, जितनी संख्या में है उतना पूरा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दोनों देते हैं। कैसे देते हैं, जैसे आई मतलब राम, राम के पास इतिहास भूगोल की किताबें हैं तो उसको उसने पढ़ लिया है, उसके पास मैथ और इंग्लिश की बुक अगर नहीं है तो उसने नहीं पढ़ा। तो चीजें क्लियर हो गई ना। मैं आज क्या आपको मेरा उद्देश्य पहले यहां पर क्या था, फ्यू, आफ्यू और दाफ्यू के बारे में जान लो अच्छी तरीके से, तभी तो अपना रूल पढ़ेंगे। अभी मैं रूल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, केवल ये बता रहा हूं कि फ्यू क्या है, आफ्यू क्या है, दाफ्यू क्या है। अब कोई आपसे पूछेगा तो आप बता सकते हो ना कि फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू है न्यूमरल एडजेक्टिव और एक सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होता है। फ्यू की मीनिंग होती है नगण्य, नगण्य, शून्य के बराबर, और आफ्यू की मीनिंग क्या होती है, कुछ अल्प मात्रा में। दाफ्यू की मीनिंग क्या होती है, जितना है उतना पूरा का पूरा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग्स को देता है। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं, क्लियर हो गई है ना। तो आ जाओ फटाक से अपने रूल पर, मैं रूल क्या पढ़ा रहा हूं, रूल को ध्यान से सुनना, ठीक है। ये तो खत्म कहानी आपकी कि फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू क्या है, आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, ये बताना मैं चाहता था आपको। अब आ जाओ अपने रूल पे, रूल नंबर 33 पे। रूल 33 क्या कह रहा है कि फ्यू, आफ्यू, वेरी फ्यू, फ्यू, आफ्यू, वेरी फ्यू, या इसी में देखो ये अल्प विराम जो आपका रहता है उसका भी जो पुंजी वाला ये चीज लगा है ना, इसका मतलब फ्यू, आफ्यू, वेरी फ्यू, या फ्यू, ए फ्यू, वेरी फ्यू में किसी एक का यूज हो और उसके साथ क्या आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए। पहले इसने बोला कि यदि किसी सेंटेंस में केवल फ्यू का यूज हुआ हो, ए फ्यू का यूज हुआ हो, वेरी फ्यू का यूज हुआ हो, अलग रखो इसको। फिर बोला कि फ्यू, आफ्यू, वेरी फ्यू में से कोई भी एक प्लूरल नाउन के साथ आ जाए। फ्यू, आफ्यू, दाफ्यू में से कोई भी एक प्लूरल नाउन के साथ आ जाए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन इसने ये बताया कि फ्यू ऑफ, फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, यानी कि इसी ए फ्यू और फ्यू, आफ्यू, वेरी फ्यू में ऑफ जोड़ दिया जाए और ये किसके साथ आ जाए, प्लूरल नाउन के साथ आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन के साथ आ जाए। यहां पे केवल प्लूरल नाउन है, यहां पे प्लूरल प्रोनाउन भी है। सारी कंडीशन को एक साथ इसने कर दिया है। पहली कंडीशन इसने बोला कि फ्यू, आफ्यू, वेरी फ्यू में से कोई भी एक अकेला आ जाए। फिर बताया कि फ्यू, आफ्यू, वेरी फ्यू में कोई एक प्लूरल नाउन के साथ आ जाए। फिर अगली कंडीशन में यह बोला गया है कि फ्यू ऑफ, आफ्यू ऑफ, द फ्यू ऑफ के साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए। तो इतनी सारी कंडीशन भले ही किसी सेंटेंस में क्यों ना रहे, इसके साथ जो आने वाली वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है। यही बताना चाह रहा हूं मैं बस कि फ्यू, आफ्यू, द फ्यू या फ्यू, आफ्यू, द फ्यू में से कोई एक प्लूरल नाउन के साथ आ जाए, या फ्यू ऑफ, आफ्यू ऑफ, द फ्यू ऑफ किसके साथ आ जाए, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ आ जाए। तो इसके साथ आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल वर्ब होगी। मैंने इसके पहले आपको बता दिया है कि प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले वैसे भी यूज होने वाले हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले वैसे भी यूज होने वाले हैं। ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। फ्यू, आफ्यू, द फ्यू की मीनिंग आपने क्लियर कर लिया है, आप भूल नहीं सकते हो। अगर अच्छे से वीडियो को देखा है, नहीं समझ आया तो फिर से थोड़ा सा बैक कर लो, फिर से देख के फिर यहां से पढ़ने आओ। चलो फटाक से चलते हैं, अपने सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। रूल समझ लिया ना कि फ्यू, आफ्यू, द फ्यू या फ्यू, आफ्यू, वेरी फ्यू प्लस प्लूरल नाउन या उसके बाद फ्यू ऑफ, आफ्यू ऑफ, द फ्यू ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में यूज होंगे तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। ये सारी बातें मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं, पहले रूल को क्लियर कर लो, ठीक है। मैनी वर पनिश्ड बट a few was guilty। देखो मैंने आपको मीनिंग पहले बता दिया था इसकी ना, a few मीनिंग निकालो जरा इसकी। मैनी वर पनिश्ड
मैनी वर पनिश्ड, कईयों को सजा मिली, बट आ फ्यू वॉज गिल्टी, बट उसमें से कुछ ही दोषी थे। सजा बहुत लोगों को मिली है, सजा मैनी को मिली है, बट गिल्टी कितने थे? आ फ्यू। मीनिंग समझ गए ना? यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आ फ्यू की मीनिंग कुछ होती है, सजा कईयों की मिली। और देखो पॉजिटिव कैसे है कि सजा तो बहुत लोगों को मिली, लेकिन आ फ्यू वाज गिल्टी, बट उसमें क्या थे? कुछ दोषी थे। पॉजिटिव सेंस में है, सजा मिली है तो कुछ दोषी भी थे। अगर ए को हटा दूं यहीं पे, फ्यू वाज गिल्टी, सजा कईयों को मिली बट दोषी कोई नहीं था। और दा लगा दूं तो मैनी वर पनिश्ड द फ्यू वाज गिल्टी, सजा मैनी वर पनिश्ड, कई लोगों को सजा मिली, जितने थे सब दोषी थे। देखो आर्टिकल का कमाल। आप सोचते हो ना कि सेंटेंस में जब आर्टिकल ए और दा का यूज करते हो, ए भैया लगा दो, कोई मतलब नहीं, ए का मतलब दा का मतलब, एक आर्टिकल से कितना इफेक्ट पड़ रहा है देख सकते हो आप। अगर अकेला फ्यू लगा दूं तो यहां पे कोई भी दोषी नहीं रहेगा, सजा सबको मिली। ए फ्यू लगा रहा हूं तो केवल कुछ कुछ दोषी हैं, और लेकिन दा फ्यू लगा दो तो सजा अच्छी बात है मिली, क्यों? क्योंकि सब दोषी थे। तो मीनिंग समझ लिए ना? अब आगे सॉल्व कर लेते हैं सेंटेंस को। यहां पे करेक्शन करते हैं कि मैनी वर पनिश्ड, मैनी वर पनिश्ड बट a few, वाश को क्या कर दोगे? वर, और गिल्टी थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं इसको। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से लेकर रख लिया करो, जिसको लेना भी हो, ठीक है ना? चलिए आ जाते हैं वेरी फ्यू गर्ल्स इज लैबोरियस। देखो इसकी मीनिंग बताएं, वेरी फ्यू गर्ल्स इज लैबोरियस, फ्यू, फ्यू लग गया, कोई भी, जितनी भी गर्ल्स हैं, लैबोरियस कोई नहीं है, कोई भी परिश्रमी नहीं है। वेरी फ्यू गर्ल्स इज लैबोरियस, फ्यू लगा देता तो यहां पे क्या होगा? वेरी फ्यू गर्ल्स इज लैबोरियस। चलो इसको करेक्शन कर लेते हैं फटाक से। क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू गर्ल्स, इज है सिंगुलर नाउन है, वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब होनी, सॉरी प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? आर, फिर हो जाएगा आपको लैबोरियस। रूल समझ में आ गया है मेरे ख्याल से। ये आ गया फ्यू ऑफ दीज पेन्स इज इन ऑर्डर, फ्यू ऑफ दीज पेन्स इज इन ऑर्डर। तो क्या कर देंगे इसको? कुछ नहीं करना है, यहीं पे आपको वर्ब को चेंज कर देना है और आराम से चेंज हो जाएगा। जैसे लिखा है फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर, ठीक है ना? चीजें क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? देखो इस चीजों को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं यहां पे हम, ये रहा, ठीक। अब आ जाओ, फिर से बता देता हूं इन सारी चीजों को, सारी बात ध्यान से सुनना। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू क्या है? आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्यावाचक विशेषण है। फ्यू किसी सेंटेंस में यूज होता है तो यह नाउन और प्रोनाउन को एकदम नगण्य के रूप में दर्शाता है। मतलब कि सबको नहीं, ये जिस नाउन के लिए यूज किया जाएगा फ्यू का, उस नाउन को एकदम ये नगण्य कर देता है। क्लियर है? आ जाते, और ये जो है फ्यू क्या करता है कि सेंटेंस में आता है तो नेगेटिव मीनिंग देता है। अब आ जाओ आ फ्यू। आ फ्यू क्या है? किसी भी सेंटेंस में आता है तो ये क्या करता है? ये किसी नाउन को मतलब सीमित कर देता है, कुछ बताता है, यानी कि जो भी है कुछ। जैसे यहाँ पे आई हैव रीड अ फ्यू बुक्स, मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, सब नहीं पढ़ा बट कुछ पढ़ा है, तो कुछ की मीनिंग देता है। और ये पॉजिटिव सेंस होता है कि इस बंदे ने कुछ किताबें तो पढ़ी है, जहां पहला वाला क्या बोल रहा है? मैंने किताबें नहीं के बराबर पढ़ी है। अगले सेंटेंस में आ जाते हैं द फ्यू। द फ्यू क्या है? द फ्यू का मतलब होता है जितना है आपके पास उतना पूरा का पूरा, जितनी नाउन या प्रोनाउन है वो नाउन के लिए यूज हुआ है या प्रोनाउन के लिए, वहां पर जितने मौजूद है उतने पूरे के पूरे। यहां पे सजा मिली थी तो दोषी जो सब थे उनको मिलनी चाहिए थी। अगर आप द फ्यू लगा दोगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी कि नहीं? तो द फ्यू क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मीनिंग देता है। ये तो बात हो गई इनकी। और अगर रूल की मैं बात कर लेता हूं तो मैंने ये बताया कि वेरी फ्यू, सॉरी आ फ्यू, फ्यू आ फ्यू, वेरी फ्यू का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है तो ये क्या करते हैं? आ फ्यू, वेरी फ्यू का प्रयोग किसी सेंटेंस में होता है और इनके साथ प्लूरल नाउन आता है तो हमेशा वर्ब क्या होगी?
प्लूरल होगी। चीजें क्लियर है ना? तो फटाक से करो लाइक वीडियो को। अच्छा लग रहा है वीडियो ना? चलो बढ़ते हैं अगले रूल पे, या थोड़ा सा साइज को सॉल्व कर लेंगे। देख तो चलिए गाइस, आ जाते हैं अपने रूल पर, रूल नंबर 34। और जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज आल के बारे में। किसके बारे में? आल के बारे में। ऑल के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं कि आल का यूज किस तरह से होता है। देखिए, आप जब बोलचाल की भाषा का यूज करते हो उसे क्या क्या बोला जाता है कि ऑल इज वेल। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ऑल इज वेल। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत, इसी के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये गलत है। कैसे गलत है, आइए हम डिस्कस करते हैं। चलो, ऑल का प्रयोग किसी सेंटेंस में किस तरह से होता है, पहले हम रूल को क्लियर करते हैं। जो मैंने रूल लिखा है इस रूल को पढ़ो, ठीक है। ऑल का यूज एवरीथिंग के अर्थ में होता है। ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में होता है तथा इसे सिंगुलर माना जाता है जब किसी सेंटेंस में ऑल का प्रयोग हुआ हो और एवरीथिंग के मीनिंग में इसका यूज किया जाता है। एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग के अर्थ में इसका यूज किया जाता है, तब वहां पर क्या करते हैं हम? ऑल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। और यदि यहां पे एक नोट के रूप में इसे लिखो कि लेकिन ऑल का यूज पर्सन और थिंग का बोध कराने के लिए जब होता है, जब ऑल का यूज पर्सन और थिंग का बोध कराने के लिए होता है तो इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जब यहां इसका प्रयोग प्रत्येक चीजों के लिए होता है, एवरीथिंग के अर्थ में होता है, तो वहां पर क्या करेंगे? इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ऑल इज रेडी, सब तैयार है। ऑल इज रेडी, तो वहां पर क्या करते हैं? उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग किसी पर्सन और थिंग का बोध कराने के लिए करते हैं, जैसे ऑल इज हैप्पी, तो यहां पर जो है इज का प्रयोग आप करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि हमने रूल क्या पढ़ा, ले ऑल का यूज पर्सन और थिंग का बोध कराने के लिए होता है, तो उसके साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है? पर्सन और थिंग की संख्या का बोध कराता है। जब ऑल मतलब कि जितने हैं वो सब क्या है? खुश हैं। ऑल इज हैप्पी, तो यहां पर ये नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल आर हैप्पी, ऑल आर हैप्पी। जैसे होता है, क्या कहते हैं? ऑल इज वेल, क्या है ये? ऑल इज वेल, तो ये क्या होगा? आपका रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहां पे मैंने रूल क्या बताया आपको, ऑल का यूज पर्सन और थिंग की संख्या का बोध कराने के लिए होता है, तो उसके साथ हमेशा हम किसका प्रयोग करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑल आर वेल। तो चीजें क्लियर हो गई है ना? तो फटाक से लाइक करना इस वीडियो को, ठीक है। रूल क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनो। ऑल का प्रयोग एवरीथिंग के अर्थ में होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि ऑल का प्रयोग किसी चीजों को पर्सन और थिंग की संख्या का बोध कराने के लिए होता है, तो वहां पर क्या करते हैं? हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आज का रूल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने जो शुरू में आपको बता दिया, फ्यू और द फ्यू के बारे में, वो चीजों को आप क्लियर कर लो। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे हम एक नई वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ, इसके आगे वाला रूल लेकर के। तब तक के लिए आपको करना क्या है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना लाइक, और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो करना क्या है? सबसे पहले करना वीडियो को लाइक, और रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, चैनल को करना सब्सक्राइब और ऑन करना बेल नोटिफिकेशन को, जिससे आने वाली हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचने लगेगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आप लोग जुड़ जाओगे द डायमंड क्लासेस के साथ। हर तरह की वीडियो जब मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे सॉल्व कराए जाएंगे, तो आपको बहुत ही अच्छा है, और जो आपकी एग्जाम में नंबर लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए द डायमंड क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।